कभी-कभार ना हमारे साथ ऐसे होता है कि हमारे पास ना सब कुछ होता है लेकिन हमारा दिल खुश नहीं होता, दिल को सुकून नहीं होता, चैन नहीं होता और ना दिमाग में बड़ी अजीब-सी ना उलझन होती है और हम ये सोचते हैं कि शायद ना हमारी किस्मत खराब है या हालात जो है ना वो अच्छे नहीं हैं। मगर हकीकत ये है कि हमारी खुशियों के ना दुश्मन हमारे आस-पास ही मौजूद होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी खुशियाँ ही छीन लेते हैं या छीनना चाहते हैं जिसकी वज़ह से ना हमारी लाइफ़ और हमारी जो फीलिंग है ना बहुत ना हर्ट होती हैं और बहुत दुखी और परेशान हो जाते हैं। बल्कि ऐसे लोग हमें इस कदर नुकसान पहुँचाते हैं, हमारी पर्सनल, सोशल और घरेलू लाइफ भी इफ़ेक्ट होती है, हमारी इमेज खराब हो जाती है और हम अल्टीमेट ना हमारी ज़िंदगी ना बद से बदतर हो सकती है। ज़ाहिर-सी बात है जब बुरी नज़रें आप पे पड़ जाती हैं ना, तो फिर आपका कुछ भी अच्छा नहीं चलता, आपका जो टाइम है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलता। फिर आप आगे जाने की बजाय ना पीछे जाते हैं और ना सबकी ज़िंदगियों में ऐसे लोग होते हैं जिनकी ना वो बुरी नज़रें ना उनके घर पे, उनकी औलाद पे, उनकी अगर मालो-दौलत है उस पे या अगर उनका घर है, गाड़ियाँ हैं, तो उस पे होती है और सबके साथ ऐसे होता है और अगर किसी के कुछ लोग तो माशाल्लाह इतने अच्छे होते हैं कि उनको ना इन चीज़ों का पता होता है और उनका वो तोड़ करते रहते हैं। जिनको नहीं ना पता होता, तो फिर उनके हालात इतने अच्छे होते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता क्या होते हैं कि बदतर होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? असल में कुछ लोग होते हैं जिनकी ये बुरी नज़रें ना आपको यहाँ तक लेके आती हैं। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे खतरनाक लोगों से हम खुद को बचाएँ और दूर रहें, ताकि हम अपनी लाइफ़ को बेहतर बना सकें और सुकून से ज़िंदगी गुज़ार सकें। सो आज के व्लॉग में 5 ऐसे लोगों के बारे में बात करूँगी जो आपकी खुशियाँ छीन लेते हैं और इनसे ना आपको बचना चाहिए और आप कैसे बच सकते हैं और इनको कैसे पहचान सकते हैं और उनसे इनसे ना कैसे दूर रह सकते हैं। वीडियो के सारे पॉइंट सुनिएगा, हो सकता है आपके इर्द-गिर्द भी ऐसे लोग हों लेकिन आप पहचान ना पा रहे हों। तो देखते हैं ऐसे कौन-से 5 लोग हैं जिनसे आपने बचना है और खुद को दूर रखना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। जी, आज का व्लॉग जो है मेरा आफ्टरनून से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे जी मैं बना रही थी दाल-चावल। गर्मी ने दोबारा से ज़ोर पकड़ लिया है और इतनी अजीब-सी गर्मी इतना अजीब-सा वो हो रहा है ना अच्छा, हर चीज़ गीली अगर कुछ गीला पड़ा है उसमें स्मेल अगर आपकी कोई रात की अगर रोटी बच जाती है, पड़ी रह जाती है, तो उसमें अजीब-सा ना बड़ा अजीब-सा वो ये मौसम और मच्छर इतने ज़्यादा हो गए थे। मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, मुझे कहीं मच्छर नज़र आ जाए ना, तो मुझे तो सारी रात नींद ही नहीं आती और मुझे मच्छर नहीं इतना ज़्यादा काटता भी, हालाँकि मैं स्प्रे भी करती हूँ, ऑयल भी लगाती हूँ, सारा कुछ करती हूँ और इस मौसम में ना अपने बच्चों को भी बचा के रखें और अगर उनको ना कोशिश करें कि उनको फुल स्लीव वाले कपड़े पहनाएँ और निक्कर बिल्कुल भी ना पहनाएँ, उनको फुल ट्राउज़र, फुल पैंट वगैरह पहनाएँ ताकि वो मच्छरों से बचें क्योंकि अब मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है और कुछ लोगों को डेंगू भी हो रहा है। तो खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बचाएँ। तो आज की रूटीन के साथ ना आज की कुकिंग के साथ जो आज का टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं और आज का टॉपिक ना बड़ा मज़े का और बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक ना ए ऐसा है कि इस तरह का ना हर इंसान को ऐसे लोगों से बचना चाहिए और हर इंसान के लिए जानना ज़रूरी है कि वो कौन-से लोग होते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए और उनसे पहचान करनी चाहिए। सबसे पहले जो आपने जिनसे बचना है ना, टू फेस्ड पीपल यानी दोगले लोग, जो आपके सामने कुछ होते हैं और पीठ पीछे कुछ होते हैं। ये एक अच्छे दोस्त की ना एक्टिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इस तरह के लोग आपके इर्द-गिर्द कहीं भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदारों में, आपके मोहल्ले में या फिर फ्रेंड सर्कल में। इस तरह के ना दोगले लोग आपके सामने तो बहुत मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराइयाँ करते हैं और आपको एक एक्सपीरियंस वाली मैंने खुद के एक्सपीरियंस की बात बताऊँ कि जो ज़्यादा मीठा होता है ना वो कभी भी आपका सगा नहीं होता, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। वो ही आपकी जड़ें काटता है जो आपके मुँह पे मीठा होता है और सब लोगों को तो इतनी पहचान होती है कि कौन ज़्यादा मीठा है और कौन जो है वो बुरा बुरा हमेशा ना मुँह पे बुरी बातें कह देता है। आपको गलत कह देता है या बुरे अल्फाज कह लेता है, आपके साथ वो कर लेता है लेकिन ये जो मीठे लोग होते हैं ना यही छुरियाँ होती हैं और यही चलती हैं। और ज़हन उगलते हैं, ये आपका मज़ाक उड़ाते हैं, ये आपकी ना इंसल्ट करते हैं, किसी भी गैदरिंग या लोगों के सामने आपको ज़लील करने की ना कोशिश करते हैं। सामने तो आपकी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी ना पर काट रहे होते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून रखने के लिए ऐसे लोगों से बच के रहना बहुत ज़रूरी है। जितना आप ऐसे लोगों से दूरी रखेंगे ना, इतना ही आपकी लाइफ़ में मुश्किलात कम आएँगी और यकीन करें बहुत कम होती हैं। गलतफ़हमी है कि सभी ना रिश्ते ख़ास होते हैं, आधे से ज़्यादा रिश्तों में तो आस्तीन के साँप होते हैं
और बड़े लोग ना हमारे यही कहते हैं, गरीबों की हाय और दोगले लोगों की राय कभी भी नहीं लेनी चाहिए। और ये बात तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कहीं आप लिख के रख लें कि ऐसे लोगों की राय से ना हमेशा आप डूबेंगे, कभी आपको ये फ़ायदा नहीं देगी, हमेशा नुकसान देगी। अक्सर ऐसे लोग ना आपको गलत मशवरा ही देते हैं, क्योंकि वो अंदर से कुछ होते हैं ना और बाहर से कुछ होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि सब लोगों के लिए आपने नेगेटिव नहीं होना। बहुत अच्छे लोग भी हैं आपके फ्रेंड में, रिश्तेदारों में, जो आपके साथ दिल से मुखलिस होते हैं। दोगले लोगों की पहचान आपने खुद करनी है, इनके बिहेवियर से, इनकी बातों से, इनके तौर-तरीकों से आपने खुद करनी है। सबको आपने एक जैसा बिल्कुल भी नहीं समझ लेना कि सभी ऐसे हैं, मैं सब लोगों के बारे में बात नहीं कर रही। जो हैं वो, और हर फैमिली में ना एक पर्सन ऐसा होता है कि जो आपको ना आस्तीन का साँप होता है और जो आपकी खुशियाँ ना छीनता है, उससे ना आपका सुकून, सुख, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। तो वो जब दूसरों और ना ऐसे इंसान का पता ऐसे भी चल जाता है कि वो दूसरों के ना दूसरों के खिलाफ आपकी बातें जब दूसरों के साथ करता है, ज़ाहिर-सी बात है वो बातें आप तक पहुँच जाती हैं और आपको समझ आ जाती है कि ये आपका दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फिश पीपल यानी मतलबी किस्म के लोग। ऐसे लोगों को जब तक आपसे काम होता है ना, तब तक आपके आगे-पीछे फिरते रहते हैं और जब आपसे काम निकलवाना हो तो हाउ आर यू? तो जब आपसे काम निकलवा चुके होते हैं, हू आर यू? यानी अपने इतने सेल्फिश लोग इस दुनिया में और आपकी सराउंडिंग में होते हैं कि ऐसे लोग ना बटरिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि इनको ना मतलब होता है ना आपसे। हमेशा याद रखें, जो लोग मक्खन लगाते हैं उनके हाथ में छुरी भी होती है। आप उस छुरी पे ध्यान दें और इस छुरी का ना इस्तेमाल कभी भी आपके खिलाफ कर सकते हैं, सो बी केयरफुली। इस तरह के ना सेल्फिश लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आप जितनी ज्यादा इनको इज्जत देते हैं ना, इतनी ज्यादा आपको तकलीफ देते हैं। इसलिए इनसे फासला ही रखें और हमेशा बना कर रखें, तो आपके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट, अनसपोर्टिव पीपल। कुछ लोग ना आपकी बिल्कुल मदद नहीं करते जब आपको ज़रूरत होती है, और अगर करते भी हैं उस टाइम और इस वजह से कि आपकी मदद करके ना इनको भी फ्यूचर में कोई फ़ायदा होगा, यानी जब इनको अपना मुफ़ाद नज़र आ रहा होगा ना, तब वो आपकी मदद करेंगे। अदरवाइज़ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको मदद की ज़रूरत है या आप किसी मुश्किल में हैं, और वो ये आपसे ना वसूल भी कर लेंगे। इस तरह के ना लोग जब आप खुशहाली और तरक्की की तरफ होते हैं ना, तो ये आपके साथ ना चिपकने की कोशिश करते हैं, और जब आप मुसीबत या आज़माइश में होते हैं तो बिल्कुल निकल जाते हैं। इनकी मिसाल ना एक साए की तरह होती है, जो रोशनी में तो साथ देता है, लेकिन जब अंधेरा होता है तो ये आपका साथ नहीं देते। तो ऐसे लोगों से बचें, इनकी वजह से खुद को स्ट्रेस में ना लेके आएँ। अपने आप को सुकून में रखें और अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ छीनने का हक कभी भी किसी को भी ना दें। नेक्स्ट, इल्ज़ाम तराश लोग यानी मुतासरा लोग। इस तरह के लोग ना खुद को बेचारा समझते हैं और फ़ील करवाते हैं, और इस तरह के लोग ना ढूँढते हैं कि कोई किसी को ना इल्ज़ाम दे सके। खुद कुछ करते नहीं, लेकिन अपनी तरक्की का जो इल्ज़ाम है ना वो दूसरों पे डालते हैं, यानी अपने आप को बेचारा और मुल्ज़िम समझते हैं। ज़िंदगी में ना कोई काम इनसे नहीं हुआ, या कोई काम अगर करना चाहें तो वो सही तरीके से ना इनसे होता नहीं, अगर हुआ भी है तो खराब हो जाता है। तो ये ना इल्ज़ाम दूसरों पर लगा देते हैं कि इसकी वजह से ना मेरे साथ ऐसे हुआ है, फलाँ की वजह से मेरा काम खराब हुआ है, यानी ब्लेम गेम ना करते हैं। इस तरह वो दूसरों को कहते हैं कि अगर फलाँ टाइम मुझे फलाँ ने सपोर्ट किया होता, तो आज मैं भी तरक्की कर रहा होता, किसी मकाम पर होता। तो ये सब बातें ना जस्ट ना ब्लेम गेम में आती हैं। जिसने काम करना होता है ना, वो हर हाल में काल कर लेता है। ये याद रखें कि दूसरों को इल्ज़ाम देने से ना आप अच्छे नहीं हो जाते। सो ऐसे लोगों से भी ना बच कर रहना चाहिए, जो अपनी नाकामी का इल्ज़ाम ना दूसरों पर डालकर खुद को साइड पे कर लेते हैं। ऐसे लोगों से भी फासला रखना चाहिए और दूरी इख्तियार करनी चाहिए। नेक्स्ट, होपलेसनेस यानी मायूसी फैलाने वाले लोग। अच्छा, ये सबसे बुरे लोग होते हैं जो मायूसी फैलाते हैं। इस तरह के लोगों से भी ना ज़रूर बचें, जो अपनी ज़िंदगी से तो मायूस होते हैं, लेकिन दूसरों को भी ना उम्मीद दिलाने की बजाय ना उदास कर देते हैं, मायूसी की तरफ लेके जाते हैं। कुछ भी करने से पहले ही मायूस कर देते हैं कि आप ऐसा ना करो, ऐसा करने से ना आपका क्या होगा कि काम खराब हो जाएगा, आपका काम सही नहीं होगा, और ये ना आपको फिर कुछ करने नहीं देते, क्योंकि ये आपसे पहले ही मायूसी वाली बातें कर रहे हैं कि तुम, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर हम उन्हें कहें ना कि मैंने ये काम शुरू करना है, तो वो कहते हैं नहीं, 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 ये काम तुम शुरू ना करना, इससे क्या होगा कि तुम्हारे पैसे ज़ाया हो जाएँगे अगर ये काम ना सही हुआ। तो इस तरह के जो मायूस करने वाले लोग होते हैं ना, इनसे भी हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये भी हमें कुछ करने नहीं देते और ये भी हमारा जो फ़ायदा है ना, उसको
हमारा फ़ायदा नहीं चाहते, क्योंकि ये हमें पीछे की तरफ धकेलते हैं ना कि तुम ना करना, अगर तुमने किया, क्योंकि ये हौसला अफ़ज़ाई नहीं करते। हमेशा जब भी आप कोई काम करते हैं ना, कोई भी काम शुरू करते हैं, तो आप याद रखिएगा कि आपको एप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। हमेशा आप कोई भी काम करें ना, अच्छा मैं आपको ना अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैंने ना चैनल स्टार्ट किया, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया ना, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि आप ना ये छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोगों ने बनाया और ऐसे किया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप मेहनत करते हैं ना, स्टिल मेहनत करते हैं, तो आपको उसका फल मिलता है, चाहे वो चैनल हो, चाहे कोई बिज़नेस हो या कोई और काम हो। अगर आप मेहनत से, लगन से काम कर रहे हैं ना, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपकी जो मेहनत है ना वो कभी भी वेस्ट जाए। ये अल्लाह पाक का कानून है कि आपकी मेहनत का सिला आपको ज़रूर मिलता है। आपकी मेहनत का आपको फल मिलता है और 100% मिलता है। इसलिए हमेशा ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ना ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहें, दूर रखें। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, ज़िंदगी में पुरसुकून रहना चाहते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।